आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रेट लाइन मेथड द एक्सप्रेशन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर अ मशीन हैविंग द परचेज कॉस्ट कैपिटल सी, स्क्रैप वैल्यू कैपिटल एस एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी स्मॉल एन इज। ऑप्शंस गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 एसएससी जेईई में। याद रखिएगा, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है दैट इज परचेजिंग, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू होता है दैट इज परचेजिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। परचेजिंग कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कैपिटल सी से, स्क्रैप वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एस से, और यूजफुल लाइफ दैट इज एन। तो एनुअल डिप्रेशन कितना होगा, दैट इज सी माइनस एस अपॉन एन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, अ टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh at the time of installation and its scrap value is 50,000 at the end of the useful life in 10 years. Adopting a straight line method for computation of depreciation, estimate the book value of the facility at the end of the 5 years. ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। पहले फाइंड कर लेते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा। एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज परचेजिंग कॉस्ट सी माइनस एस दैट इज स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये होता है फॉर्मूला। स्टार्टअप की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, दैट इज 50,000 अपॉन यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है, दैट इज 10 ईयर्स। तो एनुअल डिप्रेशन से कितना आ गया, दैट इज 95,000, ठीक है। अब हमको बात करनी है, फाइंड करना है एस्टिमेट द बुक वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो 5 ईयर के बाद तो बुक वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बुक वैल्यू at the end of the 5 ईयर, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट कितनी है, सेटअप की कॉस्ट दैट इज 10 लाख माइनस 5 ईयर्स के बाद डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है, पर ईयर कितना हो, 95,000। 95,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5,25,000। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट। ये क्वेश्चन एसएससी 2011, 14 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है और DSSB जेईई 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, दैट इज डीपीसी जो होता है, डीपीसी, ठीक है, इज यूज्ड टू स्टॉप डैम्पनेस इन बिल्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एरिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। ऑप्शन है 7.58, 78.5, सी है दैट इज 490 एंड डी ऑप्शन है 4850। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील कितना होता है, ये वैल्यू होती है दैट इज 7.85, ठीक है। अगर हमको डेंसिटी निकालना है माइल्ड स्टील की, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील ये कितनी हो जाएगी, इट इज 7.85 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, इट इज 7850
kg पर मीटर क्यूब, बट हमको किस में फाइंड करना है, क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। सो डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर में कितना होगा, दैट इज 78.50 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ फॉर द प्लान शोन इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 27.5, 36.6, सी ऑप्शन है 25.6 एंड डी ऑप्शन है 34.1। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2018 में। सो ये आप फिगर देख रहे हैं, फिगर गिवन था और ये जो रूम का साइज है 4/6 मीटर और ये कितना है 3/6 मीटर का रूम है, ठीक है। एंड थिकनेस ऑफ द वॉल कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये थिकनेस आपको गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, ठीक है। सो अगर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से ड्रॉ होगी, ठीक है। हमको फाइंड करना है टोटल सेंटर लाइन लेंथ। सो टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये आउटर गिवन है 4 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज 4.3 होगी। तो ये इधर भी है ये वॉल, ठीक है। तो 2 इंटू 4.3 प्लस ये कितना है, दैट इज 3 मीटर का है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 3.3, तो 2 इंटू 3.3 प्लस ये आपकी तो ये जो आउटर टू आउटर कितने गिवन है, दैट इज ये आपको गिवन है 6 मीटर, ठीक है, यहाँ तक। सो अगर सेंटर से लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने हो गए 6.3, ठीक है। ठीक है, सो दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 6.3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 34.1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड अर्थवर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड फॉर द टोटल सेंटर लाइन 40.10 मीटर, ब्रेथ कितना है, दैट इज 1.10 एंड डेप्थ कितना है 1 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 एसएससी जेईई में। सो हमको फाइंड करना है, दैट इज एस्टिमेटेड अर्थवर्क, दैट मीन्स ये आपको क्यूबिक मीटर में गिवन है, दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू टोटल सेंटर लाइन कितना गिवन है, दैट इज 40.10 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है, दैट इज 1.10 और डेप्थ कितना है, दैट इज 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 44.11 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रिइंफोर्समेंट। ऑप्शन है नंबर, किलोग्राम, रनिंग मीटर, क्विंटल। 2017 का क्वेश्चन है। तो स्टील रिइंफोर्समेंट को मेजर करने की यूनिट होती है वो क्विंटल में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट व्हाट इज द वेट इन केजी पर मीटर लेंथ फॉर 12 mm डायमीटर स्टील बार। ऑप्शन है 0.8, 0.89, 1.1, 1.4। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2017 में। सो हमको बात करना है, फाइंड करना है वेट इन केजी पर मीटर लेंथ। सो वेट पर मीटर लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू होगा, दैट इज डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द इज लेंथ, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ स्टील बार कितनी होती है, दैट इज होती है 7850। क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 5/4 इंटू डी स्क्वायर, तो 12 mm है, तो दैट इज हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। और लेंथ कितनी होगी, दैट इज पर यूनिट की बात करें दैट इज 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 0.89। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट वेट ऑफ पेमेंट फॉर द अर्थवर्क फॉर एम्बैंकमेंट इज। ऑप्शन है पर नंबर, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, पर मीटर। ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। सो पेमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर द अर्थवर्क फॉर एम्बैंकमेंट इज। तो अर्थवर्क के लिए जो पेमेंट की यूनिट होगी वो किसमें होगी, किसमें निकाल फाइंड करते हैं, दैट इज पर क्यूबिक मीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन। ऑप्शन है कंटिजेंसीज, बी है वर्क चार्ज
इस्टेब्लिशमेंट, सी है यूनिट वेट ऑफ द आइटम और डी है स्पेसिफिकेशन। 2019 का क्वेश्चन है। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड होता है यूनिट रेट ऑफ आइटम्स में होता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लिंथ एरिया रेट एंड द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज 5500 per square meter and 150 square meter respectively. What is the total cost of the building? Considering the cost of electrification is 7%, cost of sanitary fitting as 60%, 16%, cost of roads and lawns as 5.6% and the cost of contingencies as 4.5%. ये ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2017 में। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दैट इज प्लिंथ एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है, प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है। सो प्लिंथ एरिया कितना गिवन है? ये आपको गिवन है एरिया 150, ठीक है। तो 150 इंटू रेट कितना है? रुपीज ऑफ 5500, तो ये कितना आ गया? दैट इज 825000, ठीक है, रुपीज। अब इसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 7% है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज इक्वल टू दैट इज 7% ऑफ द टोटल कॉस्ट, 7% ऑफ 825000 इज इक्वल टू 7750 रुपीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग, सो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग कितना गिवन है? दैट इज 16%, तो 16% ऑफ 825000 इज इक्वल टू 132000 रुपीज हो गए। इसके बाद बोला जाता है कि कॉस्ट ऑफ रोड्स कितने हैं? 6.5%, सो कॉस्ट ऑफ रोड्स और लॉन्स कितना है? दैट इज 6.5% ऑफ 825000, 53625 रुपीज। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज कितनी है? कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज ये कितना गिवन है? दैट इज 4.5%, तो 4.5% ऑफ दी 825000। तो इसको सॉल्व करेंगे 7125 रुपीज और सबको टोटल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी दैट इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू आएगी 1105500। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल्डिंग इज एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 1,80,000. The purchaser desired to get 5% return on the capital. The capitalized value of the building is ऑप्शंस गिवन है और एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 5% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो और टोटल रेंट कितना है? दैट इज 18, सो रेडी हो जाएगा 100/5 मल्टीप्लाइड बाय 180,000, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 36,000,000, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्क कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 20,000 इस टर्म्स है। ऑप्शन है ट्रिटी वर्क, माइनर वर्क, मेजर वर्क, माइनर प्रोजेक्ट। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो याद सो टाइप्स ऑफ वर्क और यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज कॉस्ट, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो अगर बात करें कि अगर लेस देन रुपीज 20,000 है तो टाइप्स ऑफ वर्क जो होती है दैट इज पेटी वर्क हो गई। अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 20,000 से लेकर, ठीक है, से लेकर आपकी 1 लाख तक है कॉस्ट, तो ये आएगा माइनर वर्क। ग्रेटर देन रुपीज 1 लाख तो ये आएगा इट इज मेजर वर्क में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी इज इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी, ऑप्शंस गिवन है और 2017 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा
लीनियर measurement shall be measured to the nearest of 0.01 मीटर। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट ऑफ दैट इज 0.01 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है तो एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और आने वाली वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।